दोस्तों, जानू जहरीली नाम की ये लड़की एक बार अपने पति के बेवफाई से परेशान होकर उसे तलाक देने का फैसला करती है और अपना घर संसार छोड़कर होटल में रहने लगती है। इसी बीच उसका टाका एक आदमी से भिड़ जाता है। आगे उन दोनों के बीच जब नैन मटक का चल ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि वो तो शादीशुदा है और वो अपने पति के साथ ऐसे गद्दारी धोखेबाजी कैसे कर सकती है। कहानी की शुरुआत में हम जानू जहरीली को देखते हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसने पिछली रात अपने पति को एक कोठे वाली के साथ पकड़ लिया था, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया और अब वो एक होटल में रहती है। इस हफ्ते में उसे अपने पति को तलाक देने के साथ साथ रहने के लिए कोई ठिकाना भी ढूंढनी थी, इसीलिए वो अखबारों में प्रचार देखकर एक घर की तलाश में निकल पड़ती है। वो बहुत सारे रूम्स को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आती क्योंकि उन सभी का किराया बहुत ज्यादा था। तभी उसे एक अनजान आदमी दिलीप दोगला कॉल करता है और उसे एक चकाचक फ्लैट के बारे में बताता है। जानू जहरीली तुरंत फटाफट मुंह उठाकर उस फ्लैट को देखने के लिए पहुंच चुकी थी। दिलीप दोगला दरअसल उस घर का मालिक था। वो जानू जहरीली को पूरा घर दिखाता है। घर बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन दिलीप दोगला कहता है कि वो उसे बढ़िया तरीके से मरम्मत और टट्टे पट्टे लगा कर देगा। जानू जहरीली सोचती है कि उस घर का किराया बहुत ज्यादा होगा। तब दिलीप दोगला कहता है, नहीं नहीं मैडम, टेंशन मत लीजिए, घर का किराया एकदम बजट फ्रेंडली है। पास में ही रेलवे स्टेशन है, इसलिए ट्रेन के आने जाने से लोगों को दिक्कतें होती है, इसीलिए मैंने रूम का किराया बहुत सस्ता रखा है। अब डिस्काउंट मिलते ही जानू जहरीली तुरंत फटाफट कमरे को बुक कर लेती है और फिर धीरे धीरे करके अपना बोरिया बिस्तरा बक्सा पिटारा घर के अंदर लेकर आने लगती है, जिसमें दिलीप दोगला भी उसकी पूरी मदद करता है। इसी बीच दिलीप दोगला उसे बताता है कि वो अपने ताऊ के साथ बाजू वाले कमरे में रहता है। साथ ही साथ वो उसे अपने ताऊ से मिलाता है, जिसको ढेर सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था और वो बस और कुछ ही दिनों के मेहमान थे। दिलीप दोगला पहले दिन ही जानू जहरीली के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उनका रिश्ता कई बरसों का है। जानू जहरीली दिलीप दोगला के दरिया दिली से बहुत प्रभावित होती है। रात को नहा धोकर जब वो बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि कमरे में उसके अलावा और भी कोई है, जो छिप छिप कर उसके ऊपर ताका झाकी कर रहा है। कुछ देर ढूंढने पर जब उसके हाथों कुछ नहीं लगता, तब वो सोचती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। खैर, अगले दिन जहरीली अपनी एक कलमुही दोस्त के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में आई हुई थी। वही दिलीप दोगला भी उसे सूंघते सूंघते उस आर्ट एग्जीबिशन में आ चुका था, जिस वजह से उन दोनों के बीच यहाँ पर मुलाकात होती है। इधर जहरीली की कलमुही दोस्त दिलीप दोगले को देखकर पानी पानी हो चुकी थी। इसी बीच दिलीप दोगला जब टट्टी करने के लिए संडास की तरफ जाता है, तभी कलमुही दोस्त जहरीली से कहती है कि ये लड़का बड़ा कड़क है और जहरीली को अब इसके ऊपर डोरे डालना चाहिए ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर पाए। जानू जहरीली भी कुछ देर तक इसके बारे में सोच विचार करती है और फिर दिलीप दोगले के आते ही वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है। आगे वो दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना देते हैं, जहाँ पर रास्ते में कॉफी चूसते चूसते वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं। ऐसे करते करते वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं पास में ही हम जानू जहरीले के पति को देखते हैं, जो अपनी बीवी को किसी पराई मर्द के साथ देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। खैर, जानू जहरीली दिलीप दोगले के साथ अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अंदर जाने से पहले वो दिलीप दोगले की पप्पी लेने की कोशिश करती है। तभी दिलीप दोगला अपना मुंह सरका लेता है और उसे पप्पी नहीं देता। शर्म के मारे जानू जहरीली कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। रात को वो फिर से नहा धोकर बिस्तर में जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे आज फिर से किसी के होने की आवाजें आती है, पर ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिलता। अगले दिन अस्पताल में उसका पति उसे कॉल करके उससे माफी मांगता है और फिर से उसे उसके साथ गठबंधन करने के लिए कहता है। जानू जहरीली उसके बातों का जवाब नहीं देती। तभी दिलीप दोगला भी उसे कॉल करके रात को उसे उसके साथ भेंट करने के लिए कहता है। खैर, शाम को हम उन दोनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। खाना हजम हो जाने के बाद वो दोनों कमरे के अंदर जाकर पहले तो 2-4 बेफिजूल की बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाया जाता है। एक बार दिलीप दोगला अपने बीमारी से जकड़ा हुआ ताऊ को एक अस्पताल में लेकर गया था। उसी अस्पताल में जानू जहरीली भी काम करती थी। दिलीप दोगला उसे देखते ही पहली नजर में ही उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और फिर क्या, वो उसकी पूरी कुंडली निकाल लेता है। इसी दौरान उसे नोटिस बोर्ड से पता चलता है कि जानू जहरीली को रहने के लिए एक कमरा चाहिए, इसीलिए वो अपने घर को ही फ्लैट बनाकर जानू जहरीली को किराए पर देता है। साथ ही साथ उसने उस कमरे में बहुत सारे गुप्त दरवाजे और शीशे लगा रखे थे, जिसके जरिए वो जानू जहरीली को नंगी पुंगी हालत में देखा करता था। हमें पता चलता है कि वो दरअसल दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ यानी साइको है। इधर उन दोनों के बीच रंगारंग कार्यक्रम खत्म होते ही जानू जहरीली को याद आती है कि वो तो शादीशुदा है, इसीलिए वो दिलीप दोगले को और खचाखच मचाने से मना कर देती है। लेकिन
दिलीप दोगला जो उसकी गुलाबी के लिए इतना कुछ कर चुका था वो सिर्फ एक बार से कैसे मानने वाला था। इसीलिए अगले ही दिन जानू जहरीली जब एक सुपरमार्केट से दाल चावल खरीद रही थी तभी दिलीप दोगला उसके सामने आकर हाजिर होता है। जानू जहरीली यहाँ पर उससे कहती है, देखो दिलीप, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। अभी मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पिंकी बजाने नहीं दे सकती। दिलीप दोगला यहाँ पर उसके सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फटी पड़ी थी। रात को जानू जहरीली जब बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रही थी तभी दिलीप दोगला गुप्त दरवाजे से होते हुए उसके कमरे में दाखिल होता है और उसके बदन पर हाथ फिराते फिराते उसकी चुम्मी लेने की कोशिश करता है। इसी बीच अचानक जानू जहरीली की आंखें खुलते हुए देखकर दिलीप वहां से 9-2-11 होकर अपने गुप्त खोपचे में जाकर छुप जाता है। इधर जानू जहरीली को लग रही थी कि जरूर उसके कमरे में कोई है, इसीलिए वो तुरंत फटाफट किचन से एक चाकू लेकर पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे के उस गुप्त कोने तक पहुंच चुकी थी जहां पर दिलीप दोगला छुपा हुआ था। वो उसे खोलने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके छूने से बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है। खैर अगली सुबह जानू जहरीली दिलीप को उस गुप्त खोपचे के बारे में बताती है और उसे वो खोपचा ठीक करने के लिए कहकर वो खुद अपने काम में यानी अस्पताल की तरफ निकल लेती है। अब उसके जाते ही दिलीप दोगला सबसे पहले अपने उस गुप्त द्वार को अच्छे से सील कर देता है। फिर वो जानू जहरीली की बदबूदार ब्रश को अपने मुंह में डालकर उसे दाएं बाएं घुमाता है। वो कमरे के हर वो चीजें इस्तेमाल करता है जिस पर जानू जहरीली की खुशबू और बदबू लगी हुई थी। दूसरी तरफ अस्पताल में जानू जहरीली को उसका पति फिर से कॉल करके उसे उसके साथ टाका भिड़ाने के लिए कहता है। जानू जहरीली जो अपने पति से अभी भी अंधाधुन प्यार करती थी वो अपने पति को माफ करके रात को उसे अपने फ्लैट पर बुलाती है। अब पति के आने से पहले वो जब रसोड़े में हलवा पूड़ी बना रही थी तभी हम दिलीप दोगले को देखते हैं जो छुप छुप कर उसे ताड़ रहा था। रसोड़े का काम खत्म करके जानू जहरीली संडास की तरफ निकलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर दिलीप दोगला तब उसके कमरे में आ पहुंचता है। इधर तब तक कमरे में जानू जहरीली के पति भी आ चुके थे, इसीलिए दिलीप दोगला तुरंत वहां से खिसक कर अलमारी में जाकर छिप जाता है। इधर उसका पति अपने साथ एक सड़क छाप कुत्ते को भी लेकर आया था। वो कुत्ता भटकते भटकते उस अलमारी तक पहुंच जाता है जिसमें दिलीप दोगला छुपा हुआ था। इधर वो दोनों कुत्ते के भौंकने की आवाज को सुनते हैं लेकिन उसे इग्नोर मारते हैं। जानू जहरीली का पति यहाँ पर उससे कहता है, देखो बेबी, तुम अपने काम में बहुत हस्त व्यस्त रहते थे, इसीलिए मैंने सोचा चलो 200-300 देकर काम चला लेता हूँ, पर अब मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ और अब मैं किसी कोठे में नहीं जाता। जानू जहरीली समझ जाती है कि उसका पति अभी बदल चुका है, इसीलिए यहाँ पर 2-4 मिनटों तक बातों का लेन देन करने के बाद वो उसे अपनी गुलाबी दे देती है। दूसरी तरफ दिलीप दोगला छुप छुप कर उन दोनों को खचाखच मचाते हुए देख देख कर जल रहा था। इधर उसके पति के जाते ही दिलीप दोगला उसके वाइन की बोतल में 2-4 बूंद नींद की दवा मिला देता है, जिससे जानू जहरीली उसको पीते ही बिस्तर में जाकर लुढ़क जाती है। अब वो जब गहरी नींद में सो रही थी तभी दिलीप दोगला उसके पास आकर पहले तो हवस भरी तरीके से उसे छूता है। अगली सुबह जानू जहरीली को नींद से उठने में बहुत देर हो जाती है और उसके शरीर में अभी भी बहुत थकान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो ये बात अस्पताल पहुंचकर अपनी कलमुही सहेली को बताती है। तब उसकी सहेली उसे अपने रूम में एक सीसी कैमरा लगाने का सुझाव देती है। जानू जहरीली भी ठीक वैसा ही करती है, लेकिन वो ये बात दिलीप दोगले को नहीं बताती। दूसरी तरफ हम दिलीप दोगले के ताऊ को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दिलीप दोगला उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे यहीं पर ही मरने के लिए छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका दिमागी संतुलन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इधर उधर है। खैर दूसरी तरफ जानू जहरीली और उसके पति के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसीलिए वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिता रहे थे। ये चीज दिलीप दोगले से देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मौका मिलने पर वो उसके पति को सीढ़ियों से नीचे गिराकर मारने की कोशिश करता है, पर 2-4 खरोचों के अलावा उसे कुछ नहीं होता। इधर जानू जहरीली घर पहुंचकर सबसे पहले सीसी कैमरे को चेक करती है जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो वही वाला वाइन पीकर सो पड़ती है जिसमें दिलीप दोगले ने दवाई मिलाकर रखा था। आधी रात को दिलीप दोगला फिर से जानू जहरीली के पास आकर फिर से उसकी पिंकी बजाता है। अगली सुबह जानू जहरीली को उठने में फिर से बहुत देर होता है। इसी बीच उसकी नजर फर्श पर पड़े हुए एक दवाई के ढक्कन पर जाता है। इससे वो समझ जाती है कि कोई जरूर उसे कोई दवाई दे रहा है। अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले वो अपने ब्लड का सैंपल निकालकर उसकी जांच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में कोई उसे नींद की दवाई खिला रहा है। दूसरी तरफ दिलीप दोगला जानू जहरीली की बिस्तर में अपने बदन को रगड़ रहा था और उसे ही सोच रहा था। तभी कमरे में जानू जहरीले के पति भी आ पहुंचता है। दिलीप दोगला मौका मिलते ही उसे धर दबोचता है और उसे अपने गुप्त खोपचे में ले जाकर उसका काम भी तमाम कर देता है। इधर जानू जहरीली भागा भागा अपने घर पहुंच
पहुंचती है और सीसी कैमरे को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि दिलीप दोगला हर रोज रात को उसके कमरे में आता है और फिर उसके साथ छिछी करता है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी कमरे में दिलीप दोगला भी आ पहुंचता है। जानू जहरीली उसके सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन दिलीप दोगला समझ चुका था कि जानू जहरीली को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उसका टेंटुआ दबाने लगता है। तब जानू जहरीली किचन से एक छुरी निकालकर पहले तो उसे थोड़ा जख्मी करती है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो उस गुप्त कमरे में आ चुकी थी जहाँ से होकर दिलीप दोगला उसके कमरे में आता था। यहाँ पर वो अपने पति के लाश को देखकर डर से चीख पड़ती है। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच 10 मिनटों की फाइट होती है, जहाँ जानू जहरीली उसे जान से मार डालती है। इसके बाद जानू जहरीली वहाँ से निकल पड़ती है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।